हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, हमने जैसे देखा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हमने फॉर्मूला देखा हुआ है √3/4 साइड स्क्वायर, तो उसकी हेल्प से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबका डिफरेंट फॉर्मूला है, पर कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हैं, जैसे स्केलियन ट्रायंगल है, तो स्केलियन ट्रायंगल के केसेस में कई बार हम इन सारे फॉर्मूलोज की हेल्प से एरिया कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, हमें दिक्कत आ रही थी। तो एक मैथमेटिशियन थे, हीरोन जिनका नाम था, इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला ड्राइव किया है ना, और वो फॉर्मूला जो है वो आप किसी भी ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं, आइदर फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइदर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल और फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है और क्वेश्चंस कैसे होते हैं इस पर। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये जो है ना, ये मैथमेटिशियन का नाम है, उनके नाम पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये जो है, दिस इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन का नाम है ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। तो इसमें लिखा हुआ है, इन अ स्केलियन ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज गिवन बट द हाइट इज नॉट, ठीक है, करेक्ट है, नोन, it cannot be obtained by easily take the help of Heron's formula और Hero's formula, है ना, दोनों नाम से जाना जाता है। ये given by Heron, ये लिखा हुआ है देखो, हाँ, to find the area of such a triangle, Heron's formula, if A, B, C are the sides of the triangle, ठीक है, sides मतलब length of the sides, A, B, C denote the lengths of the sides of a triangle ABC, then area of triangle ABC is under root S bracket S minus A into S minus B into S minus C। करेक्ट है। तो अंडर रूट के अंदर S, S minus A, S minus B, S minus C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर होता है अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। करेक्ट, जहां पर ठीक है, जैसे हम नोटेशन कैसे रखते हैं, ये एंगल A है, इसके सामने की साइड को स्मॉल a, इसके सामने की साइड को b और इसके सामने की साइड को स्मॉल c, इस तरह से बोलते हैं। तो लेट से ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। करेक्ट है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द, ये डेल्टा, इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट है क्या। अच्छा, अब पहले तो ये लिख लें, अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एस क्या है, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये कुछ थ्योरी जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, तो मैंने आपको रीज़न बताया। ठीक है, तो कुछ अगर ये थ्योरी लिखना चाह रहे हैं तो आप नोट कर लें। ठीक है, बाकी फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखें। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अनदर, अभी तक आपने जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है, उसके अलावा ये फॉर्मूला भी देखें। ठीक है, नोट करें।
अब देखें व्हाट इज एस, है ना, एस क्या होता है फॉर्मूले में वो देखें। जो अभी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जो एस है दिस इज द सेमी पेरीमीटर। एस जो होता है इसको लिखते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है, ट्रायंगल्स की सभी साइड्स का सम, ठीक है। तो जो एस है वो आ जाएगा सेम पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ, या ऐसे लिख सकते हो आप हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो एस इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो जो ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है, इसमें जो एस है दिस इज सेमी पेरीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट, नोट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या कह रहे हैं। अब बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो साइड्स मान लेते हैं, लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी ए कॉमा बी कॉमा सी, ए इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा ये, 42 डिवाइडेड बाई 2, 21, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 21, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये कितना आया, 21। तो 21 माइनस 13 कितना आएगा, 8। 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। अब देखो इसको थोड़ा सा इसके अंदर ही तोड़ लेते हैं। तो पहले तो ये 7 3 21 लिखा हुआ है, तो 7 यहाँ से 7 यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा, जो बाहर आ जाए उसे ले लो। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा, डेल्टा बराबर आ जाएगा 7 तो बाहर ले लिया, अंडर रूट में बचा गया 3, ये बचा था यहाँ पर, ठीक है, 3 बचा, ये 8 है, तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, ठीक है, या 4 इंटू 2 लिख लो डायरेक्ट, 4 इंटू 2 इंटू 7, 7 तो तुमने बाहर ले लिया, तो 4 इंटू 2 और ये 6 बचा, तो 4 इंटू 2, तो इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 2 और 6 बचा, 6 को लिख लो 3 इंटू 2। तो ये 4 जो है बाहर की तरफ आ गया 2 बन के, तो 7, ये 2 आ गया, ठीक है। ये 3 और 3 बाहर आ गए 3, बचा ही क्या, 2 और 2 बाहर आ गया 2। तो इतना जो है यूनिट स्क्वायर एरिया आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 इंटू 12, यानी कि डेल्टा बराबर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर अंडर रूट के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो पहले इसको फैक्टर में तोड़ के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लिखो
या 2। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ 32। अब पेरीमीटर, अब यहां पे लिख लो ना, लेट द साइड्स बी A, B, C। तो जो A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 32 दी हुई है। अब इसमें क्या कह रहा है, टू साइड्स ऑफ विच 8 एंड 11, तो मैंने माना A 8 दिया हुआ है, B 11 दिया हुआ है, तो A की वैल्यू 8, B 11 और प्लस C ये 32 है, तो 11 8 19, C बराबर 32 माइनस 19, ठीक है ना। तो 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। C जो है वो कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। C कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब डेल्टा बराबर आ जाएगा अंडर रूट, S सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का आधा कर दो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस A इज व्हाट, 8, तो 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, ठीक है, और 16 माइनस 13, ऐसा कुछ। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 16, है ना। 16 माइनस 8 कितना हुआ, 8, 16 माइनस 11 कितना हुआ, 5, और 16 माइनस 13 कितना हुआ, 3, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डेल्टा जो भी आएगा वो आप लिख सकते हैं। भाई ये तो 4 आ गया बाहर, ठीक है ना, और यहाँ से 2 आ गया, और अंडर रूट के अंदर 2 बच रहा है, तो यही बचेगा 2 इंटू 5 इंटू 3, 30 है ना, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट करें।
अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक फील्ड है जो कि ट्रायंगुलर है, उसका पेरीमीटर 450 है ना। तो कोई भी ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड इट साइड्स आर इन द रेशियो 13:12:5। तो जब साइड्स का रेशियो दिया है तो किसी पर्टिकुलर से मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो a बराबर मैंने मान लिया, लेट a इक्वल्स टू 13x, b इक्वल्स टू 12x एंड c इज इक्वल्स टू 5x, ठीक है। ठीक, अब अगर हम तीनों को ऐड करें तो x पता लग जाएगा। तो 13, 12 प्लस 5 ये कितना आ जाएगा, 450 के बराबर आ जाएगा। तो 13x प्लस 12x मोशन का वो आ रहा है। तो ये हो जाएगा 13x प्लस 12x प्लस 5x, ये आ जाएगा 450 के बराबर, करेक्ट है। तो 12, 5, 17, 17 और 13, ये कितना हुआ 30x। 30x इज इक्वल्स टू 450, तो x इज इक्वल्स टू 450 अपॉन 30, तो 15 आ जाएगा। x जो है वो 15 आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, x जो है 15 आ गया। तो अगर x 15 आ जाएगा तो यहाँ से जो साइड a है, साइड a बराबर 13x, 13x मतलब 13 इंटू 15, और साइड b जो आ जाएगा 12x, 12x का मतलब 12 इंटू 15, एंड c इज इक्वल्स टू 5x, तो 5x का मतलब 5 इंटू 15। अब देखें 15 3 45 कैरी 4, तो 15 बन जाए 15 और 4 19, ठीक है। इसका देखते हैं कितना आ रहा है, ये आएगा 180 और ये आएगा, ठीक है। तो ये जो है इतनी साइड्स आ रही हैं अपनी ए बी सी आर, ये साइड्स आ गई। आपने वो निकालना क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसमें। तो S बराबर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और वैसे भी अपने को बोल दिया है, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दे रखा है डायरेक्टली 450, तो 450 का आधा कर देंगे, कितना आएगा 225, है ना। दैट इज इक्वल्स टू 225, तो दिस विल इक्वल्स टू 225, ठीक है। कितना आएगा 225, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो, कितना आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आ जाएगा डेल्टा बराबर अंडर रूट एस माइनस ए 225, एस माइनस ए यानी कि 225 माइनस 195, एस माइनस बी 225 माइनस 180, और थर्ड जो है वो आएगा 225 माइनस 75, ये आ जाएगा। तो डेल्टा बराबर अंडर रूट 225 इंटू
5012 में, ठीक है 30 आ जाएगा। इधर कितना आएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, ये आएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आ रहा है आपका डेल्टा आ रहा है, अब इसमें इसके फैक्टर कर लो। वैसे तो ये 15 × 15 होता है ना, 15 × 15 225 होता है, तो 15 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 15, यहाँ से देखो क्या आएगा 5 × 6 कर सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, चलो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। और 3 × 10 लिखें, 3 × 10 या 5 × 6 लिखें। तो इसे लिखें अंडर रूट के अंदर, देखो 30 इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और इस वाले 150 को लिख दो 30 × 5। क्लियर है क्या? इसको लिख दो यार, इसको लिखो 15 × 3। अब ये 30 और 30 बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा बराबर 15 × 30, ठीक है। यहाँ से 5 × 5 लिख लो और इसको 3 × 3 लिख लो, तो ये 5 × 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। समझे मेरी बात? इसको लिखेंगे 5 × 3, 5 के साथ 3 इसके साथ, तो 5 बाहर 3 बाहर। अब गुणा कर लो अंदर कितना आ रहा है, तो 15 15 15 225 225, यानी कि ये आया 225, 15 15 225 × 30, तो ये आएगा तुम्हारा 15 कैरी 1 7 3 2 से 6, इतना आएगा 6750, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा 6750, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6750 मीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है इसमें, ठीक है, नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लिख लिया होगा ना वैसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है जैसे ये दिख रहा है डायग्राम में, ये फ्लाईओवर है, ठीक है। और ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, तो इसकी जो ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स हैं ये दिख रहे हैं ना इधर, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम ऐसे इधर होगा। जैसे ये जो है, ये वाला जो है ना, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है कितना 122, नीचे वाला है 120, और जो ये है 22, करेक्ट। तो वो क्या कह रहा है तुमसे, कह रहा है कि यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि ये जो दीवारें हैं ये एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब पोस्टर वोस्टर लगा रहे हैं इस पे। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, वो दे रखी हैं अपने को, द एडवर्टाइजमेंट्स एल्ड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का 5000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स फॉर 3 मंथ्स, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये दोनों दीवारें जो है कंपनी ने खरीदी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो कितना किराया उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो भाई किराया
जब निकालोगे, जब पहले इसका एरिया पता लगे एरिया कितना है, तो एक बार इस जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। तो जो इसकी डायमेंशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। तो डायमेंशंस आर, है ना, डायमेंशन क्या क्या दे रखी है, 120, मैंने मान लिया कि ए की वैल्यू, ये सी बोल देते हैं इसको ना, इसको ऐसा बोल देते हैं, ये कुछ हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, करेक्ट। तो मैंने ए लिखा 120 मीटर, बी लिखा 22 मीटर, बी लिखा 22 मीटर एंड सी लिखा 122 मीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की डायमेंशंस मिल रही हैं। ध्यान से देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा 120 आ रहा है शायद, 120 प्लस 22, हाँ, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 144,000, ठीक है। इसका स्क्वायर आएगा तुम्हारा, इसको लिख लो 20 - 2, है ना, ये डायरेक्ट कर लो यार, 0,4 0,4 हाँ 484 आएगा, कितना आएगा 484, तो ये आ जाएगा 484, जोड़ो तो कितना आएगा 4 8 8 4, ये ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, 4 8 4 4 8 और ये इतना ही सेम, ठीक है ना। ये जो है दिस इज द स्क्वायर ऑफ 122 का स्क्वायर, ठीक है। आप देखना कैलकुलेट करके 122 का जो स्क्वायर है इसके बराबर आएगा। इसका मतलब है ना, दीज आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये कुछ जो है ना राइट एंगल बन रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट साइड्स वॉल्स ऑफ, है ना, सो वॉल्स फॉर्म्स आर, ऐसे लिख लो, सो द वॉल्स forms a right angle triangle, right angled triangle, करेक्ट है क्या। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है कुछ इस तरीके से, एक 120 22 और 122, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला जो अंडर रूट एस वाला अगर फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइड्स दे रखे हैं, 120 122 बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, कोई भी एक बेस होगा, कोई एक परपेंडिकुलर होगा, इंटू 22, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 22 1320, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है देख लेता हूँ एक बार। तो एरिया जो है वो कितना आ गया, मीटर में चल रहा है, मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, करेक्ट है क्या, 1320 मीटर स्क्वायर। ये जो है वो एक का एरिया है ना भाई, ये आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो 1300 ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स जो है फ्लाईओवर की, ये एक तरफ का एरिया, इसका एरिया जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, इसी डायग्राम में अगर लिख दूँ, तो इसका एरिया मैंने मान लिया था ये A1 था, और इस वाले का एरिया मैंने मान लिया A2 था। तो A1 जो है वो A2 के बराबर होगा, करेक्ट है क्या, A1 बराबर होगा A2 के, है ना, A1 जो है बराबर होगा A2 के, A1 बराबर होगा A2 के। तो अगर A1 A2 के बराबर है
तो ये बराबर होगा A1 बराबर A2 बराबर 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसलिए नेट एरिया, इसलिए जो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 1320 प्लस 1320 यानी कि 2640, 2640 इतना मीटर स्क्वायर एरिया है ना, इतने मीटर स्क्वायर एरिया है। अब सोचो कि एक साल के लिए उसने क्या दे रखा है। अच्छा पहले आप ये वाला पार्ट जो है ना, ये इधर वाला नोट कर लें, फिर मैं स्टार्टिंग से पहले नोट करें, फिर कुछ पार्ट रब करता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लें और इतना नोट करें। ठीक है, इधर वाला पार्ट जो है रब कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए टोटल एरिया आ गया। अब देखो कि जो 12, एक साल का मतलब क्या है, 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स के लिए 5000 रुपये कुछ बता रहा है पर 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ। 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए जो किराया है दीवालों का वो है 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो अपने को बात करनी है 3 महीने के लिए, तो पहले तो मैं 1 महीने का निकाल लेता हूं। तो 1 महीने का, 1 मंथ का कितना हो जाएगा भाई, 12 का इतना है, तो 1 महीने का 12 से भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 5000/12, इतने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का जो है वो खर्चा है 1 महीने के लिए, समझे। अब तुम्हें जो है कितने मीटर स्क्वायर, भाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो है कितने रुपए दे रहे हो, 5000/12 रुपए, यानी कि आप जो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए रुपए दे रहे हो 5000। कैलकुलेशन सारी बाद में करेंगे एक बार में। इतने रुपए पे कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के लिए। कितने मीटर स्क्वायर भरना है, कितने मीटर स्क्वायर भरना है भाई, कितने मीटर स्क्वायर भरना है, 2640 मीटर स्क्वायर। तो 2640 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है ना। और ध्यान रखना ये जो है 1 महीने का है, तो 2640 मीटर स्क्वायर जो है वो 1 मंथ के लिए, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000/12 इंटू 2640। ये कितने महीने के लिए, ये 1 मंथ के लिए। और सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है फॉर 3 मंथ, ये लिखा हुआ ना 3 महीने के लिए, तो 3 से और गुणा करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो 3 महीने के लिए जब बात करोगे, है ना, तो फॉर 3 मंथ्स, तो फॉर 3 मंथ्स, तो जब 3 महीने की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट टू बी पेड, है ना, जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा वो आ जाएगा बराबर 5000/12 इंटू 2640 इंटू 3, इतना रुपया जो है वो देना पड़ेगा।
कितना रुपए देना पड़ेगा? इतना रुपए। अब चाहें तो इसे यार कैलकुलेट कर लो, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, कर ही देता हूँ। अगर हम 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 2 ज़ा 24 है ना, 12 2 ज़ा 24, 2 बचा, तो 12 2 ज़ा 24, 2 बचा, 12 2 ज़ा 24 0, तो 220 इंटू 3, तो 22 5 ज़ा 1110, पहले तो मैंने ये लिखा 110 है ना, 22 5 ज़ा 1110, और 3 और 1 4 0, 1 2 3 4 गुणा 3, यानी कि ये हो जाएगा 33 1 2 3 4 5, इतने रुपए जो है किराया देना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लें। ये तो लिख ही लिया था शायद। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 144 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर 65 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स एंड कैलकुलेट इट्स एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। पहले कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 144। अब राइट ट्राइंगल जो है वो कितना है? 144। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, पर जब उसने लिखा हुआ है वेरीफाई करना है इसको, अगर वो लिख के बोल रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल इज 144, तो ये ए, ये बी, ये सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है 144। हाइपोटेन्यूज मेजर 65, यानी कि ये जो है 65 दे रखा है। दिस इंप्लाइज दैट बी बराबर 65 दे रखा है। क्या दे रखा है? बी 65 दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स, यानी कि ए और सी निकालना है, ए निकालना है, सी निकालना है, करेक्ट। और कैलकुलेट्स इट्स एरिया, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। फाइंड द रिजल्ट यूजिंग, उसको वेरीफाई करना है फिर। अच्छा एक बात देखो, बी 65 दे रखा है, तो बी अगर 65 है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे होगे तो 65 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट है क्या? अब a प्लस सी बराबर 144 माइनस 65 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? यहां से ये रिजल्ट हमें क्या दे रहा है? ये रिजल्ट दे रहा है a प्लस सी बराबर 144 माइनस 65, कुछ ऐसा, क्योंकि b तो दिया ही हुआ है। ठीक है, और करेक्ट, तो हमें कुछ इस तरह से चीजें मिल जाएंगी। a प्लस सी हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना भाई? अब देखो यार, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। 144 माइनस 65 आएगा कितना, पहले तो वो देख लेते हैं। ये आ जाएगा 79 है ना, हाँ 79 आ जाएगा। तो a प्लस सी जो है वो 79 आ रहा है, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो या तो आप इसका स्क्वायर कर लें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, करेक्ट है। तो ये a और c में एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, और उस इक्वेशन से आप b और c फाइंड आउट करें, करेक्ट है। उस इक्वेशन से आप b और c फाइंड आउट करें। तो देखें a प्लस सी जो आ गया, a प्लस सी इज 79, ठीक है। a प्लस सी पता लग गया, और b अपने को पता ही है,
तो यहाँ से ये 144 आ जाएगा। अब एस आप निकाल सकते हो, एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस तो पता ही लग गया 72 है। एक साइड पता है, बाकी दोनों साइड्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो किसी एक को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ए प्लस सी बराबर 79 दिया हुआ है। आगे कैसे करोगे? ठीक है, करेक्ट। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 79 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 79 स्क्वायर माइनस 2ac। अब ये वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। कहाँ पे? इधर। तो 65 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 65 स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह रख सकते हैं 79 का होल स्क्वायर माइनस 2ac। तो 2ac को इधर ले जाओ, तो 2ac बराबर आ जाएगा 79 का होल स्क्वायर माइनस 65 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से अच्छा है कि फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो ये हो जाएगा 79 प्लस 65 इंटू 79 माइनस 65। तो जो 2ac की वैल्यू है ये आ जाएगी 144 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 144। ये आ जाएगा 2ac। तो ac की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 7 से कर दो, 144 इंटू 7। इसको एक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ac की वैल्यू आ रही है 144 इंटू 7। अब ac की वैल्यू ये दे रखी है, और किसी भी एक इक्वेशन से आइदर फ्रॉम दिस इक्वेशन a प्लस सी 79 या फिर ये, तो मैं इससे सॉल्व कर लेता हूँ। a प्लस सी कितना दे रखा है? 79 दे रखा है। a प्लस सी 79, तो इसको 2 बोल देते हैं। और a प्लस सी ये 79 दिया हो, इसको थर्ड बोल देते हैं। तो एक काम करो, किसी भी एक की वैल्यू, मैं जैसे a की वैल्यू क्या हो जाएगा 79 माइनस सी, तो दिस इम्प्लाइज दैट a की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 79 माइनस सी। ये उठा के यहाँ रख दो, तो a इंटू सी की जगह कितना 70, नहीं गलत रख दिया मैंने। a की जगह रखेंगे ना तो c तो सेम ही रहेगा भाई, c तो सेम है। और a की जगह क्या रखेंगे 79 माइनस सी, ये बराबर आ जाएगा 144 इंटू 7। तो ये आ जाएगा 79c माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 7। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है। इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 79c प्लस 144 इंटू 7 बराबर 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे c बराबर माइनस बी का मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 79 का होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह आ जाएगा 144 और c की जगह तो 1 ही है, 4ac अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी c की, और वो वैल्यू जब c की आएगी वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी a की। a और c की जो दो वैल्यूज आएंगी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हाफ इंटू ए इंटू सी। रीज़न क्या है हाफ इंटू ए इंटू सी से? रीज़न क्यों आएगा? क्योंकि ये जो बेस इंटू हाइट, ए पता लग गया सी पता लग गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया आ जाएगा। और वही एरिया आपको हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, चेक करना है क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, बस। ठीक है, तो ये पार्ट नोट कर लेंगे और कैलकुलेशन जो है इसके बाद आप ट्राई करेंगे। लिखें
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कोई पर्सन है, उसने एक लैंड का जो एक पार्ट है विच इज़ इन द शेप ऑफ अ रोम्बस, वो एक रोम्बस के फॉर्म में है। शी वॉन्ट्स टू हर one daughter and one son to work on the land and produce different crops to suffice the needs of their family. She divided the land into two equal parts. If the perimeter of the land is 400 meter and one of the diagonal is 160, how much area each of them will get? Correct? तो देखो भाई कैसे करोगे। पहले तो रोम्बस की प्रॉपर्टी की चारों साइडें बराबर होती हैं मेरे भाई, है ना, ईच साइड इक्वल। तो ये इस तरह का एक ज़मीन का टुकड़ा है कोई, तो इस टुकड़े में उसने क्या किया है कि जो उसके दो मेंबर्स हैं वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और वन ऑफ द डायगोनल कैसे, है ना, ये इसको अगर मैं ये मिला दूं और ये 160 मीटर दिया हुआ है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है। ये सारी प्रॉपर्टी आप जानते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द लैंड इज 400, यानी कि ए बी पेरीमीटर का मतलब गिवन जो है, गिवन क्या है कि पेरीमीटर इज 400, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये जो है 400 दिया हुआ है, ठीक है, 400 मीटर। बट ऑल आर इक्वल, है ना, ए बी सब बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, चूंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक रोम्बस है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, और ये सब किसके बराबर होंगे, ए के बराबर होंगे, यानी कि ये वाला भी ए और ये वाला भी ए, ऑल आर ए। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 400। करेक्ट है क्या? अगर ये 400 है तो 4a इज इक्वल्स टू 400, तो a इज इक्वल्स टू 100। a कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो a जो है वो 100 है, यानी कि सारी साइड्स जो है वो कितनी है, 100। तो ये भी जो है 100 और ये भी 100, ठीक। अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, 100 100 160 100 100 160। अब वो क्या कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर शी डिवाइडेड द लैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट, उसमें से हर इंसान को कितना एरिया मिलेगा, दोनों को, है ना। तो भाई एरिया तो सेम ही आएगा दोनों का, तो आप क्या करें, एक का निकाल लें, किसी एक का निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अपने को साइड्स क्या क्या पता है, साइड्स जो है ए बराबर 100 है, बी बराबर भी 100 है और सी बराबर 160 है। करेक्ट, क्योंकि कुछ इस तरह से डायगोनल मिल रहा होगा, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, तो ये तो 100 है, ये भी 100 है, और ये कितना है 160। अब एस निकाल लो यहाँ से, तो एस बराबर आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 360, 360 बटे 2 180, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू 180 इंटू 180 माइनस 180, फिर अगेन 80 और इंटू 20, ये आ जाएगा एरिया। 80 और 80 बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 3600, 3600 का कितना 60, हाँ करेक्ट। तो ये आ जाएगा यार आपका 4800 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मिलेगा पर पर्सन को, है ना। तो हर व्यक्ति को कितना एरिया मिलेगा, 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लें। लिखो
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट, है ना। एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका बेस जो है वो हाइट है, यानी कि राइट कुछ इस तरह का बात कर रहा है ये, ठीक है। बेस, ये जो बेस है ना, बेस, और ये हाइट है, ठीक। तो बेस जो है वो 3 टाइम्स इट्स हाइट है, तो बेस को b बोल देते हैं और हाइट को h, तो b इज इक्वल टू 3h। ये रिजल्ट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹300 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर 300 रुपये, हाँ ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 300 रुपये के हिसाब से कितना रुपए बन रहा है, 1,81,250, यानी कि 1,81,250। फाइंड द बेस एंड हाइट। तो अपने को बेस एंड हाइट जो है वो निकालना है। तो देखो सबसे सिंपल सी बात क्या है कि इसमें आपको कह रहा है कि जो टोटल खर्चा दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, इस पूरे फील्ड पर कितना खर्चा आ रहा है, 181,250, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना, 300। तो पहले तो आप देखें कितना मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया होगा, ठीक है ना भाई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया लगा लें अगर हम, तो एरिया इज व्हाट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस क्या दे रखा है वो देखो, तो डेल्टा बराबर दे रखा है हाफ इंटू बेस 3h और ये अगेन h, तो 3/2h²। तो जो एरिया है दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 3/2h²। ये तो एरिया h के टर्म्स में आ गया, करेक्ट है क्या, एरिया आ गया h के टर्म्स में। अब देखो उसने बोला 1,81,250 रुपये किसके लिए हैं, ये रुपए हैं पूरे फील्ड के लिए, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग द फील्ड, पूरे फील्ड को कल्टिवेट करने का खर्चा कितना आया है, 1,81,250 रुपये। तो ठीक है, अब देखो कितने रुपए के हिसाब से, 300 रुपये पर मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो कितना मीटर स्क्वायर आएगा भाई, इसको अगर मैं 300 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो एक टोटल रुपीस जो है, ये टोटल एक्सपेंस लिख दो, है ना। इसमें क्या वर्ड यूज किया है, तो टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट जो है कितनी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1,81,250 रुपीज, ठीक है। कितने रुपए पे कर रहे हो 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए आप पे कर रहे हो 300 रुपये,
1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पे कर रहे हो? 300 रुपीज़। तो मैंने मान लिया लेट द एरिया बी x मीटर स्क्वायर। या एरिया तो अपने को पता ही है कितने मीटर स्क्वायर है, एरिया इज 3/2 h स्क्वायर मीटर स्क्वायर है ना, h, एंड एरिया इज 3/2 h स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है ना, तो इसलिए 3/2 h स्क्वायर मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है, कितना लगेगा? 300 इंटू 3/2 h स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी इतना रुपीज़ है ना, इतने रुपये लगेंगे। अब देखो ये कितना आएगा? 450 450 h स्क्वायर रुपीज़, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि अपने को जो लगे वो किसके बराबर है? 450 h स्क्वायर के। तो साढ़े, ये जो है, समझ में आ रही बात भाई? 1 मीटर स्क्वायर के कितना रुपया लग रहा है? 350 रुपये। तो भाई टोटल एरिया जो आ रहा है वो 3/2 h स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो 3/2 h स्क्वायर मीटर स्क्वायर के लिए ऑब्वियस सी बात है इतना रुपया लगेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रुपए हैं वो टोटल कॉस्ट के बराबर ही आना चाहिए, है ना, टोटल कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट के बराबर अगर हम रख दें 450 h स्क्वायर, शायद यही क्वेश्चन कह रहा है, एक बार मैं रीचेक कर लूँगा, 181 250, इज इट करेक्ट? तो h स्क्वायर बराबर पता लग जाएगा कैलकुलेशन से 181250 डिवाइड बाई 450। ये इससे कटा, क्या ये 45 से पूरा कट जाएगा? 45 4 जा 180, 45 4 जा 180, 1 बचा, है ना। हाँ, तो 1 बचा, नहीं पूरा नहीं कट रहा है ये, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 181250 डिवाइडेड बाई 450, ठीक है। तो 4 से गुणा करो, 18, ठीक है। अब देखो एक बारी दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इज ₹300 पर मीटर स्क्वायर इज दिस एंड द बेस एंड हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया? बेस और हाइट में रिलेशन बनाया, ये बेस ये हाइट। तो चूंकि उसने दे रखा है कि इट इज द थर्ड, ठीक। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इसके हिसाब से निकालें, बेस इंटू हाइट के हिसाब से, तो बेस इंटू दिस यानी कि हाफ इंटू दिस। तो बेस की वैल्यू क्या है? 3h है, तो यहाँ 3h रखा, यहाँ h रखा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू h स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट जो है वो आ जाएगा 3/2 h स्क्वायर। टोटल कॉस्ट दे रखिए इतने रुपए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 300 रुपये। तो एरिया जो है वो तुम्हारा आ रहा है 3/2 h स्क्वायर, h के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए अगर 300 रुपये लग रहा है तो इतने के लिए कितना लगेगा? तो 3/2 h स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर 300 गुणा ये कर दिया तुमने, तो 2 से ये काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 150, और 150 की 3 से गुणा करोगे तो 450 आ जाएगा। तो इतने रुपये लगने चाहिए, ठीक है। अब ये जो रुपए हैं ये आपको कॉस्ट के बराबर दे रखे हैं। कॉस्ट क्या दे रखी है? 1,81,250। तो h स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ आ जाएगी 1,81,250 डिवाइड बाई 450। तो उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो h की वैल्यू मिलेगी, उस h की वैल्यू को जब इस रिलेशन में अप्लाई करोगे दोबारा, ठीक है, इस रिलेशन में जब अप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। अगर h और b दोनों मिल जाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप जो है, ठीक है, या जब h की वैल्यू मिल गई, अपने से बेस पूछ रहा है तो एरिया तो पूछ नहीं रहा, तो डिफरेंट आप h भी निकाल सकते हो और b भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लें।
ठीक है, करेक्ट। तो ये जो आपका, ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, एक बार समरी बता देता हूँ मैं आपको। तो जो ये जो चैप्टर था आपका हीरोन्स फॉर्मूला वाला, ठीक है, इसकी समरी बेसिकली क्या है, देखो। ठीक, इस चैप्टर में अपने को एक ही फॉर्मूला स्टडी करना है। वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें पूरे चैप्टर में केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ना है, और फॉर्मूला क्या है, ये इस फॉर्मूले का नाम ही है हीरोन्स फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले पे ही चैप्टर है पूरा। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसमें एस क्या होता है, बस मेन टर्म एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, एक बार रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को। इसका यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब इस तरह का ट्रायंगल हमें दे रखा था, इस क्लीन ट्रायंगल दे रखा था ए बी सी, जिसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये सारे अनइक्वल जब बात आ जाती है, तो उस तरह पे हम जब पर्टिकुलर वाले जो केसेस हैं, ऐसे ये जो है ना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, जैसे हमें पता है कि अगर हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हो एरिया का, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। या राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लगा लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वाली चीज़ें जो है ना कई बार यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो इन सारी समस्याओं का हल करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, और दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक ही चीज़ ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर में, एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। और जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किए, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आप ट्राई करें खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से अगला चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।